नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से एक प्यारे से वीडियो में, जिसमें हम इन पपलुओं के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। ये पपलू कैसे देश का पपलू बना रहे हैं, आज के मुद्दों को, जनता को आज के मुद्दों से भटका रहे हैं। राम खिलावन, नोट कर लेना सारी चीज। ए राम खिलावन, चेक करना तू। मैं जो बोल रहा हूँ वो सारा लिख लेना तू, आगे तेरे काम आएगा। राम खिलावन को बोल दिए हम। अब हम राम खिलावन को छोड़कर आगे के मुद्दे पे बात करते हैं। भाई आजकल इस सरकार में चल क्या रहा है, देखो ये सरकार मतलब इतना जुमलेबाजी हो गई, इतनी जुमलेबाज हो गई, ये जनता को बेवकूफ समझने लग गई है। आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं लोग, ये इतना जुमला करते हैं। अब ये लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना जुमला करते हैं कि कहीं ये टैरिफ को कहीं तारीफ ना बोलने लग जाए, टैरिफ का नाम ये तारीफ ना रख दें। जो अभी टैरिफ लगाया ना हमारे ट्रंप ने, इनके अंकल ने, जिसके लिए अभी पूजा पाठ और ये करते थे, ये देखो पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। ये देखो ऊपर देखो कैसे हवन चल रहा है। ट्रंप जीतेगा जीतेगा, और जीतते ही ट्रंप अंकल ने तो इनकी बम्पल बजा दी। भाई साहब अभी एक और इनकी गड़बड़ पकड़ी गई है, आपको ना पता हो तो। अभी हरियाणा के अंदर पानीपत के अंदर एक गांव है जहां पर सरपंच का चुनाव था, वहां पर दोबारा रिकाउंटिंग की गई तो इनकी वहां भी पोल खुली, वहां भी गड़बड़ मिली। ये तो सिर्फ झांकी है। अभी पवन खेड़ा जी कहते हैं कि अगर यही चीज है जो अनुराग ठाकुर जी अभी लिस्ट लेकर घूम रहे थे वायनाड की और वहां की, बोल रहे कि बनारस की क्यों नहीं लेके आते आप, बनारस की लिस्ट लेके आओ ना, इतना दम है तो। नहीं लेके आएंगे। अरे गड़बड़ झाला है इन लोगों में, राम खिलावन, गड़बड़ झाला है इन लोगों में। उन्होंने बस अब पवन खेड़ा जी ने साफ साफ बोला है कि आप बनारस की लिस्ट लेके आओ, जब माने आप लोगों को। आप लोगों की पोल तो यहाँ पानीपत में खुल गई, चंडीगढ़ में जैसे खुली थी सेम वैसे खुली है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में इनकी पोल खुली थी, वैसे अब इनकी पानीपत चुनाव के अंदर भी, सरपंच एक छोटे से चुनाव के अंदर ये लोग इतनी गड़बड़ कर सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। और एक मुद्दा और समझ में नहीं आ रहा कि ये जगदीप धनखड़ जी इतने दिनों से गायब कहाँ हैं। अभी सत्यपाल मलिक जी की डेथ हुई है, उसके बाद से जगदीप धनखड़ जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो 21 जुलाई से हाउस अरेस्ट हैं। उनसे कोई मिलने जाता है तो ये कहा जाता है कि अभी वो थोड़ी तबीयत खराब है। और जब से ही 21 तारीख से, आज देख लो कितने दिन हो गए, जब से तबीयत ही खराब है, फोन पिक नहीं किया जाता, फोन उठाकर थोड़ी सी बात करके काट दिया जाता है। मतलब उनसे कोई बात नहीं करवाई जाती, उनसे कोई संपर्क करने नहीं दिया जा रहा इस टाइम फिलहाल। जगदीप धनखड़ जी को भी हाउस अरेस्ट कर रखा है, वो गायब कहाँ है ये भी नहीं पता। और थोड़े दिन पहले उपराष्ट्रपति से पहले मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी उनकी जो मुलाकात हुई थी, उनकी ये मुंह से निकल जाता है। ये थोड़े कट कर देना, नाम खिलाओ ना भी करेगा तो भी चलेगा, लोग हंसेंगे। थोड़ा हंसाना भी जरूरी, हंसाना जरूरी, मत करना कट। कट करेगा तो तेरे पैसे काट लो। और भाई चुनाव आयोग तो भाई बिल्कुल चुपचाप बैठा है। कोई सबूत तो ये लोग देते नहीं। हम्म कोई सबूत तो ये लोग देते नहीं, कहते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अबे राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, वो तो सबूतों के साथ तुम्हारे सामने है, बड़ी स्क्रीन पर मीडिया के सामने पूरी जनता को, पूरे 150 करोड़ लोगों को दिखाया उसने, पूरे संसार को दिखाया उसने लाइव आकर कि क्या गड़बड़ है। अरे तुम लोग बिना सबूत के बोलते हो कि वो झूठा है, सिर्फ भाषणबाजी करते हो। चुनाव आयोग भी चोरी की तरह बात करता है। चुनाव आयोग के पास इतना दम है तो वो सबूत के साथ आए सामने कि बोले कि राहुल गांधी देखो ये आज झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने सारे सबूत दिखाए, तुमने क्या सबूत दिखाए? मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ चुनाव आयोग आपसे कि आपने क्या सबूत दिखाए हैं। हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी कि आप सबूत दो कि क्या है। अब हरियाणा में पकड़े गए, अब दो सबूत। पानीपत के गांव के अंदर तुम पकड़े गए हो, अब हरियाणा चुनाव क्या करेगा? हरियाणा चुनाव आयोग से जवाब पूछना चाहते हैं हम, क्या करेगा हरियाणा चुनाव आयोग? क्या ये सरपंच के चुनाव झूठे हैं? इनमें गड़बड़ कैसे पकड़ी गई? और भाई साहब राहुल गांधी की टीम पूरी, मैं इतना रुक के इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी नींद आने लग जाती है। इन लोगों ने देश को सुला दिया है तो हमारे को भी सुलाने को तैयार है। राहुल गांधी की 40 लोगों की टीम ने 6 महीने मेहनत करके एक कॉन्स्टिट्यूट की कॉन्स्टिट्यूट
कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी होता है, एक जगह की सीट के राहुल गांधी की 40 लोगों की टीम ने 6 महीने मेहनत कर एक जगह की लोग सीट के लिस्ट निकाली। और भाई साहब बीजेपी वालों को एक दिन में 6 जगह की लिस्ट मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? चुनाव आयोग विपक्ष को क्यों नहीं देता? चुनाव आयोग 100% गड़बड़ झाले में है। 100% चुनाव आयोग दोगलापन कर रहा है। 100% फेयर चुनाव नहीं कर रहा, उनके पक्ष में काम कर रहा है। बीजेपी को एक दिन में कैसे लिस्ट दे दी बताओ? राहुल गांधी 6 महीने मांगता रहा, धक्के खाते रही, उसकी 40 लोगों की टीम उन्होंने इकट्ठी की। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन देश में 100% गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, और ये अच्छी बात नहीं है। अनुराग ठाकुर वो भक्त बन के बैठा है, लिस्ट लेके आया, फलाना ये लिस्ट, वो देखो ये देखो, कोई सबूत नहीं उसके पास। बिना सबूत के राहुल गांधी को झूठा बोल रहा, जैसे वो भाषण देते हैं हमेशा ही बीजेपी वाले, वो भाषण दे रहा था। बिना सबूत के उसको झूठा बोल रहा, और राहुल गांधी ने सबूत के साथ सब कुछ दिखाया। और वो बिना सबूत के झूठ बोल रहा है। अगर उसमें दम है तो बनारस की सीट लेके आया ना, बनारस की लिस्ट लेके आ, तुम लेके आ बनारस की लिस्ट। झूठा इंसान है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। समझ गया होगा राम खिलावन, भावना को ठेस नहीं पहुंचानी, वैसे पहुंचानी। तो किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए यही कहना चाहूंगा कि भाई अनुराग, आपने जो बोला, आप भक्त नहीं, आप अंधभक्त हैं। आप लोग चाटुकार हैं, आप लोगों का घर चलता है, पैसा मिलता है आप लोगों को बहुत मोटा, वो मैं बात मान गया आपकी, लेकिन देश के साथ गद्दारी अच्छी बात नहीं है। आप सच्चाई का साथ दोगे, उस दिन आप लोगों को मैं बेहतर नेता मानूंगा। आप एक झूठी पार्टी में झूठ बोल बोल कर आगे आ चुके हो। आप लोगों में दम है तो देशभक्ति दिखाइए और बोलिए कि सरेआम। मजा आए उस दिन कि ये सब बातें झूठी हैं और ये सच्ची है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। कभी आप लोग सोचते हो कि मैं कांग्रेस का चाटुकार हूँ, राहुल गांधी का चाटुकार हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी की जो गलत बातें हैं वो गलत भी बोलता हूँ, हाँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई गलत बातें दिखी नहीं है ऐसी कोई। आप लोगों को दिखी है तो कमेंट जरूर करें। जयशंकर जी हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, रक्षा मंत्री के पद पर बैठे हैं, बहुत ही बड़ा पद है, लेकिन वो भी सिर्फ भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, हमारा सीना चौड़ा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए कैसे बोल रहे हैं। लेकिन भाई साहब इन बातों का कोई मतलब थोड़ी ना है। ऐसे बोलने से, भाषण देने से कुछ नहीं होता यार। मैं समझ में नहीं आया इस सरकार में, ये 14 15 13 14 साल से, 12 13 साल जो भी इनको हो गए हैं, 2014 से आज तक 11 12 साल से ये लोग सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं, सिर्फ भाषण। हम ये कर देंगे, भारत माता की जय। हम भी भारत माता के सबूत है यार, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। हम भी सच्चा, मैं हिंदू हूँ, मैं बल्कि मैं तो पंडित हूँ यार, मैं भारद्वाज हूँ, पंडित हूँ। तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? और सरकार के खिलाफ विपक्ष भी होता है एक। विपक्ष अगर कुछ बोलेगा तो इसका मतलब देश का गद्दार हो गया। अरे तुम्हारी गलत बातों को तो गलती बोला जाएगा ना, इसमें देशभक्ति बीच में कहाँ से आ सकती है? और जयशंकर जी सिर्फ सीना चौड़ा करके बोलने से कुछ नहीं होता सर। कदम लीजिए। ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो उसका जवाब दीजिए। क्या जवाब आप लोगों के पास? मोदी शाह जी आप जवाब दीजिए। ऐसे बोलने से, भाषण देने से क्या होगा? हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हमने वो कर दिया, हम कर दिया। गोदी मीडिया तो आपके लिए झूठ बोल ही रही है, आप लोग भी झूठ बोल रहे हैं। गोदी मीडिया तो सरेआम आप लोगों के लिए झूठ बोल रही है। उनकी तो हेडलाइन थंबनेल देख के आप हैरान हो जाओगे, देखो कितनी सारी बकवास कर रखी है उन्होंने। और भाई साहब ये वैसे है ना, एक मुद्दा और आ रहा है देश में कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिल्ली के आवारा कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको अंदर करने के लिए बोला है। जो भी है बोलो, आज के मुद्दे जो हैं उनको छोड़कर ये आवारा कुत्तों के बारे में या कुत्तों के बारे में संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। यार सिर दुखने लगा। राम के अलावा एक सरदर्द की गोली देना यार। मेरे तो बात करते करते ही सिर दुखने लग गया इन लोगों की। सोच कितना बकवास करते होंगे। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है यार। लाइए गोली यार, दो ले आइए, दो इकट्ठी करूँ। पानी भी लाइए गरम, नॉर्मल, गरम नहीं नॉर्मल। ओ सॉरी, मुद्दे पे आते हैं। राम की लावन से थोड़ी सिरदर्द ज्यादा हो रहा है ना, सिरदर्द ज्यादा हो रहा है। क्या मुद्दा था? ओ कुत्तों वाला था। कुत्तों की तरह भोगना पड़ रहा है वो। अब भाई साहब कुत्तों का संज्ञान ले लिया, लेकिन देश में जो अभी सरेआम राहुल गांधी ने सबूत दिए उसका कोई संज्ञान नहीं लिया।
अभी एक खबर और सुनने में आई है कि बस संज्ञान थोड़ा बहुत लिया कि 65 लाख जो फर्जी वोटर है उनकी लिस्ट जरूर मांगी है। अब बीजेपी और चुनाव आयोग की फूक निकल रही है, लेकिन ये लोग से कोई यार वो दिखावा लगता है मेरे को सब कुछ। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि हाँ तक कुछ हुआ है। यार कितनी बार हो लिया इनसे, क्या क्या मांग लिया, कोई सबूत आज तक दिया नहीं और उसका कुछ उखाड़ा नहीं। क्या किया है सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूंगा, ले तो डिसीजन पूरा लो, इनको हटा दो, इनको फेंक के मारो। भाई मेरा आखिरी में यही कहना है कि जो देश में चल रहा है वो गड़बड़ चल रहा है। राम खिलावन जो हमारा बहुत ही बढ़िया आदमी है, अब इसके बारे में क्या बात करूं। चलो धन्यवाद दोस्तों। मजाक की 100 बातें हैं, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए मैंने जो अपनी बातें रखी वो मैंने सिर्फ अपने मन से करी है। किसी को अगर ठेस लगी है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें। जनता ही सर्वोपरि है। मैं जानना चाहता हूँ कि जनता क्या सोचती है इस बारे में। धन्यवाद।